अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जो आसिफ इकबाल को नहीं जानता होगा। FIA के आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इस बंदे की वजह से कितने आज ऐसे पाकिस्तानी नौजवान लड़के लड़कियाँ, इनफैक्ट बड़े लोग भी, एडल्ट्स भी, कितने ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो आज साइबर फ्रॉड से बच गए होंगे, जो आज लुटने से बच गए होंगे, जिनकी जमा पूंजी बच गई होगी, जिनकी इज्जतें बच गई होंगी, या जिनके साथ कोई ज्यादती हुई है। उनमें से कितने ऐसे होंगे जिनको आसिफ इकबाल ने इंसाफ दिलाया होगा या इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश की होगी। ये बंदा अगर यकीन करे ना होता ना दोस्तों, तो हमें पता ना चलता कि साइबर क्राइम होता क्या है। वक्त कम है, मैं मुख्तसर से तारुफ करवाऊंगा आपको आसिफ इकबाल का आगे चल के, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि हमारे इस सिस्टम ने, जिसके खिलाफ वो लड़ भी रहा था साथ साथ, बल्कि उस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था ये बंदा, उस सिस्टम ने उसके साथ किया क्या है दोस्तों। आसिफ इकबाल को सस्पेंड कर दिया गया है FIA साइबर क्राइम विंग की तरफ से। वजह जो बताई गई है, अब तो वजह बताई नहीं गई, बड़ी भूंडी वजह जो है वो बताई गई है। क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूँ मुख्तसरन दोस्तों। ये कि FIA साइबर क्राइम विंग ने FIA साइबर क्राइम विंग के बारे में मालूमात आवाम तक पहुंचाने की पादाश में आसिफ इकबाल को सस्पेंड किया है। इस वक्त ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह टॉप ट्रेंड चल रहा है। लोग मजम्मत कर रहे हैं हुकाम के इस इकदाम की, लेकिन इसके पीछे दोस्तों शीरी मजारी और उनकी बेटी ईमान हाजिर मजारी का नाम बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? ईमान हाजिर मजारी को और उनकी वालदा जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अब तक ह्यूमन राइट्स पर तो कोई काम नहीं किया, साहिवाल वाकई को कितना अरसा हो गया ये खातून खामोश हैं, वो इसके पीछे बताई जा रही हैं, इसको सस्पेंड करवाने के पीछे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ हुआ क्या। दोस्तों, आसिफ इकबाल ने अली जफर जो सिंगर हैं, उनकी शिकायत पर मिशा शफी और इफ़त उमर और दीगर जो 8 लोग हैं, 7-8 लोग, उनके खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग के तहत, साइबर क्राइम के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और उस पर कार्रवाई हुई। अब अली जफर एक बड़ी वाज़े किस्म की शिकायत लेकर गए थे कि जनाब देखें, मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, मामला अभी अदालत में है, अदालत का फैसला आने दें, फिर आप मुझे मुजरम ठहराएं। मगर ये चंद खवातीन और चंद लोग जो हैं वो मुझे बबांगे दुगल सोशल मीडिया पे मुजरिम करार दे रहे हैं, जो कि गलत है। ये डेफेमेशन है, हतक इज्जत की बात है, लिहाजा उस पर केस बनता था, केस हुआ। इस बात पर मिशा शफी का जो पूरा ग्रुप है वो एक्टिव हो गया दोस्तों। ये पिछले जुमेरात की बात मैं कर रहा हूं आपको, एक दो दिन पहले की पूरा मिशा शफी नेटवर्क जो है वो ओपन हो गया। अच्छा, ये ईमान हाजिर मजारी भी कहीं उसी का हिस्सा लगती है, उसी नेटवर्क, उसी लॉबी का हिस्सा लगती है दोस्तों। जिस दिन मिशा शफी और दीगर 9 पर यह मुकदमा दर्ज हुआ, FIA साइबर क्राइम की अदालत ने कहा कि मुकदमा दर्ज करो, उसी दिन बदकिस्मती आसिफ इकबाल बेचारे की, उसने ट्वीट कर दिया। एक ट्वीट क्या किया उस बंदे ने? ट्वीट ये किया, उसने कानून बताया। देखिए, आसिफ इकबाल कोई नया तो है नहीं कि सोशल मीडिया पे ये बंदा नया नया आया और उसने जो है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दी। इस बंदे ने दोस्तों कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मुझे ना बताई हो, जो हमारे फायदे की? हम ये सिला दे रहे हैं उस बंदे की खिदमत का यार। वो बंदा अपने मैंडेट से बढ़ के, मतलब अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से बढ़ के, वो चाहता तो ना करता यार, आराम से तनख्वाह लेता रहता, लेकिन आपके मेरे बच्चे एक्सप्लॉइट ना हो। उस बंदे ने अपनी जान जोखिम में डाली, उस बंदे ने अपनी दिन की रात की नींदें हराम की। मुझे पता है उस बंदे ने कितना काम किया होगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट ये किया, उन्होंने बताया कि कानून क्या है साइबर क्राइम का, हतक इज्जत का कानून क्या है। उन्होंने ट्वीट किया आसिफ इकबाल साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हाँ, whoever publicly exhibits false information that harms the reputation of a person is committing a crime under section 20 of cyber crime act। उन्होंने कहा जी, अगर कोई बंदा ऐसा कोई काम करता है जिससे किसी की इज्जत मजरूह होती है सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब मैं किसी को गाली देना शुरू कर देता हूँ तो उसकी इज्जत मजरूह हो रही है, तो वो मुझ पे हतक इज्जत का केस कर सकता है। ये कानून है। ये कानून जो है FIA साइबर क्राइम का, आसिफ इकबाल ने ट्वीट कर दिया। ये उस बेचारे की बदकिस्मती। इस पर जनाब मोहतरमा शीरी मजारी की जो बेटी है ईमान हाजिर मजारी साहिबा, उनको गुस्सा आ गया जी। उन्होंने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपना कमेंट दाग दिया।
उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा विमेन लिसन टू व्हाट द स्टेट इज टेलिंग अस, और तो सुनो रियासत हमें क्या कह रही है। यानी रियासत से मुराद वो आसिफ इकबाल को कह रही थी कि रियासत, वी हैव, अच्छा, वी हेयर यू बट वी रियली डोंट केयर एज इफ द FIR aren't bad enough. The assistant director FIA cybercrime Lahore is basically Asif Ali Zafar's personal spokesperson. स्टेट हमें ये कह रही है, रियासत हमें ये कह रही है कि हम आपको सुनेंगे तो सही मगर हम करेंगे कुछ नहीं। आसिफ इकबाल ने जो है वो, हाँ, FIR आप पे जो कटी है, यानी ये मिशा शफी को मुखातिब कर रही हैं ईमान हाजिर मज़ारी, आप पर जो FIR कटी है वो काफ़ी नहीं है, जबकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हैं यानी आसिफ इकबाल साहब, वो अली जफ़र के स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान बने हुए हैं। ये गुफ्तगू ईमान हाजिर मदारी साहिबा ने की। अब डॉन ये रिपोर्ट कर रहा है, डॉन अखबार बड़ा अखबार है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईमान हाजिर मज़ारी के कहने पर श्री मज़ारी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और बगैर कोई शो कॉज नोटिस दिए, बगैर कोई वजाहत तलब किए, कोई एक्सप्लेनेशन मांगे, FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ इकबाल को सस्पेंड कर दिया गया। उनको उनका मौक़िफ़ देने का मौका ही नहीं दिया गया ना दोस्तों। ये किस कदर ज्यादती है। मैं वो पढ़ देता हूँ जो FIA साइबर क्राइम विंग ने जो इशू किया, डायरेक्टिव इशू किया अपना। मिस्टर इकबाल हैज बीन सस्पेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्वीट, सॉरी ये तो सोर्स की बात हो रही है। हाँ, वो लिखते हैं जनाब कि हमने उनको हटा दिया है और अगले नोटिस तक उनको सस्पेंड कर दिया है, वजाहत कोई नहीं दी गई। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इस सिस्टम ने जब किसी ईमानदार आदमी की कदर नहीं करनी तो क्या कोई नया ईमानदार पैदा होगा? अब मुझे बताएं, क्या कोई और आसिफ इकबाल पैदा होगा जो अपनी रातों की नींदें हराम करेगा, अपनी तनख्वाह से बढ़ के काम करेगा, बगैर किसी लालच के काम करेगा, आपके मेरे फायदे के लिए काम करेगा? कोई करेगा? आसिफ इकबाल जैसे बंदे ने, जिसने सबसे ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है सिर्फ इस बिना पे कि उसने एक ट्वीट की जो कि एक मिनिस्टर की बेटी को लगा कि वो मिशा शफी के खिलाफ है, हालांकि उस पूरी ट्वीट में मैंने आपको पढ़ के सुनाई आसिफ इकबाल की ट्वीट, किसी केस का हवाला नहीं है, न मिशा शफी का, न अली जफर का हवाला है। वो एक ऑफिसर है, उसके पास एक बंदा कंप्लेन लेके जाता है, वाइज सबूत लेके जाता है, जनाब देखे मेरे खिलाफ डेफेमेशन की जा रही है, वो बंदा उसके बिना पे दरख्वास्त केस दर्ज कर लेता है। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो FIA साइबर क्राइम विंग कह रहा है कि जनाब हमारी इजाजत के बगैर ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो है वो अवेयरनेस फैला रहे थे, इस वक्त इस्लामाबाद के DC से लेके हर दूसरे AC DC का अपना ट्विटर अकाउंट है जिस पे सुबह शाम वो लगा होता है, उनको क्यों नहीं रोकते आप? वो भी तो गलती कर रहे हैं ना जिसके मुताबिक, तो अगर गवर्नमेंट को इतना गलत लग रहा है ये वो सूरत हाल है। मैं आपसे चाहता हूं, ये ट्रेंड आप शुरू हो चुका है, आपने इसका साथ देना है इस ट्रेंड पे। आई स्टैंड विद आसिफ इकबाल, हैशटैग आई स्टैंड विद आसिफ इकबाल। मैं तो आसिफ इकबाल के साथ खड़ा हूं। अगर आप इस बंदे के साथ खड़े हैं, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को फैलाएं, इस पैगाम को फैलाएं। आखिर में आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद